एक खानदानी मंशियात फरोश है। इसके 10 बहन भाई हैं, इसकी 4 बहनें और 6 भाई हैं और इन 6 भाइयों में से 3 भाई मंशियात फरोश हैं। ये जो आप FIR अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लाहौर की है। पिंकी एक MG गाड़ी ड्राइव कर रही थी और उसके साथ पैसेंजर सीट पर उसका भाई बैठा हुआ था। दोनों बहन भाई बहुत हंसी खुशी लाहौर के इलाके शादाब कॉलोनी में ये मंशियात फराहम करने जा रहे थे। किसी दौरान पुलिस ने मुखबर की इत्तला पर इन पर रेड मार दिया। इसका भाई गाड़ी से बाहर था और ये मंशियात देना चाहता था। पिंकी ने देखा कि पुलिस वाले ने मेरे भाई को पकड़ लिया है। पिंकी ने वहाँ से अपनी गाड़ी दुड़ा दी। ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, ये FIR में लिखी हुई हैं। ऐसा आपने बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्मों में तो देखा होगा, लेकिन ये पंजाब पुलिस के साथ FIR के मुताबिक ये सीन हुआ कि पिंकी वहाँ से भागी। अब पिंकी के भाई ने ही बताया था कि वो मेरी बहन है, उसका नाम अनमोल है और उसको पिंकी पिंकी कहते हैं, वो मंशियात बेचती है। अब इस पर्चे में अनमोल पिंकी नामजद है, लेकिन पुलिस ने ना तो उसको गिरफ्तार किया ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की और वो इसी तरीके से जो है आजाद घूमती रही। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। पिंकी पर 1 दर्जन के करीब FIR हैं। 12 FIR पिंकी पर लाहौर और कराची में हो चुकी हैं, जिनमें से ये 4-5 में बरी हो चुकी हुई थी, कुछ में ये इश्तिहारी थी और कुछ में इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। पिंकी अपने पुराने कस्टमर्स को तो मंशियात उनके घर की दहलीज पर फराहम कर देती, लेकिन अगर कोई नया कस्टमर आता तो उससे ऑनलाइन पैसे मंगवा लिए जाते किसी के अकाउंट में और उसके बाद उस नए कस्टमर को कहा जाता कि आपका स्टफ फलां जगह पर, फलां कूड़ेदान के नीचे या फलां बेंच के नीचे या फलां सुनसान दीवार पर या किसी पार्क के दरख्त के नीचे रख दिया जाता और उसको तस्वीर भेज दी जाती कि ये आपका स्टफ फलां लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप उठा लें। अब नया कस्टमर वहां आता, वहां से अपना स्टफ कलेक्ट करता, मनी उसने ऑलरेडी ट्रांसफर की होती थी और इस तरीके से पिंकी नए कस्टमर्स को आहिस्ता आहिस्ता जब देखती कि उसका एतमाद पिंकी और पिंकी का एतमाद वो नया कस्टमर हासिल कर चुका है और फिर इसको ये तमाम का तमाम स्टफ उसके घर की दहलीज पर मिलता। लाहौर से कराची और कराची से लाहौर ये भी इंकशाफ हुआ है कि ये इंटरसिटी बसेस के जरिए से इन मंशियात की तरसील करती थी। जब ये मंशियात बड़े शहरों में पहुंच जाती तो इसने फूड पांडा डिलीवरी बॉयज के जाली यूनिफॉर्म बनवा रखे थे। वो यूनिफॉर्म ये अपने सप्लायर्स को पहना देती, लोग समझते वो राइडर्स हैं और इस तरीके से उन्होंने पूरे कराची में उधम मचाया हुआ था। एक दिन एक पुलिस वाले ने इसके सप्लायर जो कि फूड पांडा का राइडर बना हुआ था उसको पकड़ लिया, जिसके बाद पिंकी ने तफ्तीश में ये बताया कि उस पुलिस वाले से अपने सप्लायर को छुड़वाने के लिए 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई। होना तो ये चाहिए था कि वो पुलिस वाला इसको चालान करता, लेकिन उसने 1 करोड़ रुपया लिया और इसको छोड़ दिया। उसके बाद उस पुलिस वाले के मुंह को खून लग गया। हर दफा इसके राइडर्स को पकड़ता, इसको ब्लैकमेल करता, पैसे लेता और छोड़ देता। पुलिस वाले की इस ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अनमोल पिंकी ने ये फैसला कर लिया कि अब इस पुलिस वाले को मरवा दिया जाए, जिसके लिए उसने किराए के शूटर से राब्ता भी कर लिया, लेकिन किसी भी वजह से उसको एग्जीक्यूट ना कर सकी। एक और रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि पिंकी को 2 सरकारी ऑफिसर्स ने पकड़ा और इसको गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी डाली नहीं। 3 महीने इसको अपनी हिरासत में रखे रखा, ये कोकेन बनाकर देती रही और वो बेचते रहे और माल इकट्ठा करते रहे और जब खूब पैसे कमा लिए तो 3 महीने के बाद पिंकी को रिहा कर दिया गया। पिंकी ने अपनी तफ्तीश में ये भी उगला कि उसका भाई जो मंशियात फरोशी करता था उसके साथ, उसको कई मर्तबा एक ऑफिसर ने उठाया और उसको रिश्वत लेकर कई मर्तबा छोड़ दिया। पिंकी के बारे में यह भी इंकशाफ हुआ है कि इसने एक नया फार्मूला नशे का इजाद कर लिया है और गिरफ्तारी से पहले तक वो इजाद हो चुका था, जिसकी वजह से ये चाहती थी कि इसके वो नशे इसके तमाम क्लाइंट्स करें, वो अपने आप को इनविंसिबल महसूस करें और अपने आप को फैंटेसी और प्लेयर की एक फील में ले जाएं, क्योंकि केमिस्ट तो ये पूरी थी और जिस तरीके से ये कोकेन तैयार करती थी हमने लास्ट वीडियो में डिटेल आपको बताया ये करती क्या थी। अब अगर वो नया नशा नौजवानों के हाथ लग गया, पता नहीं हमारी नौजवान नस्ल के साथ क्या होगा। मरियम
नवाज शरीफ साहिबा जो हैं अब इस मामले में मैदान में आ गई हैं और सीसीडी के सरबराह सुहेल जफर चट्टा साहब से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अब सीसीडी इस मामले की छानबीन कर रही है और मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हम यहाँ खिराजे अकीदत पेश करना चाहते हैं कि वो जिस तरीके से ये यूथ का मसला है और वो अपने आप को कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ और कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसकी औलाद बिगड़े, और खास तौर पर जब एक मंशिया ज़्यादा ज़हन खराब होता है तो पूरी फैमिली उसका खमियाजा भुगतती है। मैडम सीएम पाकिस्तान की मौजूदा यूथ आबादी के लिहाज से दुनिया में इस वक्त सफ़े अव्वल के मुमालिक में शुमार होती है। अगर आपने इन मुस्तकबिल के मेमारों को सख्त एक्शन लेकर बचा लिया और पुलिस और मंशियात फरोशों का ये जो गठजोड़ है इसको तोड़ने में किसी भी तरीके से आप कामयाब हो गए तो हजारों नौजवानों के वालिदैन आपको दुआएं देंगे और शायद ये यूथ आपका ये कर्ज कभी भी ना उतार सके। जो काम सिंध गवर्नमेंट के करने का था अगर ये पंजाब गवर्नमेंट करती है तो ये सारा क्रेडिट समेट भी सकती है। और हमारी यूथ जिस तरीके से इस बदचलनी के अजाब और दलदल में फंस चुकी है, इस यूथ को उस दलदल में से निकालने का क्रेडिट भी आप ही को जाएगा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।